ड्राइंग करना मेरी हॉबी है और ड्राइंग करके मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। जब भी मेरा दिन खराब जाता है मैं बस बैठ जाता हूँ और वो सब कागज पर उतार देता हूँ। एक दिन मैं स्कूल से अपने घर लौट रहा था तो अचानक मैं अपनी साइकिल से गिर गया। मैंने देखा कि मार्क मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वो मेरे पास आया और मेरा कॉलर पकड़ लिया। तभी उसने कहा, अरे जैक। मुझे उसके मुंह से सड़ी हुई मछली की गंध आ रही थी। जैसे ही मैंने ये बात उससे बोली उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और चिल्लाते हुए बोला कि तुमने लगभग मुझे अपनी साइकिल से कुचल ही दिया था। ये सब सुनकर मैंने मार्क से माफी भी मांगी पर इतना उसके लिए काफी नहीं था, तो उसने मेरी साइकिल को ट्रक के नीचे फेंक दिया। मैं अब अपनी बर्बाद हो चुकी साइकिल को देख रहा था और मार्क जोर जोर से हंस रहा था। मैं रोते हुए अपने घर आया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने अपना सिर डेस्क पर रखा और रोने लगा। तभी मैंने अपनी डेस्क पर एक पेन देखा पर सुबह वो पेन डेस्क पर नहीं था। मैंने उसे उठाया और अपने बैग में से कोरे कागज की शीट निकाली। उस पेन से मैंने साइकिल की ड्राइंग बनाना शुरू किया। वो पेन बहुत ही स्मूथ चल रहा था। कुछ देर बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला और अंदर आई। वो बोली कि रात के 10 बज रहे हैं और तुम अब तक जाग रहे हो, कल स्कूल नहीं जाना है क्या? मुझे पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई। मैंने अपनी माँ से पेन के बारे में भी पूछा पर वो मुस्कुराते हुए चली गई। सुबह जब मैं उठा तो स्कूल के लिए काफी लेट हो गया। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और तैयार होने के बाद जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक येलो कलर की साइकिल खड़ी थी। वो बिल्कुल मेरी पुरानी साइकिल जैसी दिख रही थी। लेट होने की वजह से मैं उसी साइकिल को ले गया और जल्दी जल्दी पैडल मारकर स्कूल पहुंचा। मैं स्कूल आकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। मैं खुश था क्योंकि मैं स्कूल टाइम से पहुंच गया था। फिर मैं उस नए पेन से एक ड्राइंग बनाने ही वाला था। तभी मेरा दोस्त जिमी मेरे पास आया। मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे पता चला है कि मार्क को जोकरों से बहुत डर लगता है और हम लोग हैलोवीन की रात को उसे डराने का प्लान बना रहे हैं। मैंने फिर मार्क की तरफ देखा। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। फिर मैंने अपना पेन लिया और अपनी नोटबुक में से कागज की शीट निकाली और उस पर एक जोकर की ड्राइंग बनाकर जिमी को दे दी और बोला कि ये ड्राइंग ले जाकर मार्क को दे दो। जिमी मार्क के पास गया और उसने मार्क को मुड़ी हुई जोकर की ड्राइंग दे दी। मैंने देखा कि मार्क ने वो ड्राइंग बिना देखे ही पॉकेट में रख ली। ये देखकर हम दोनों हंसने लगे। स्कूल के बाद मार्क अपने घर चला गया और लिविंग रूम की खिड़की के पर्दे बंद करते हुए चिल्लाया। बाहर बहुत अंधेरा था और मार्क ने अपना बैग जमीन पर फेंका और कमरे में चला गया। मार्क अपने बेड पर बैठकर टीवी देखने लगा और वॉल्यूम भी तेज कर दिया। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला। उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। तभी उसे अचानक याद आया कि जिमी ने आज क्लास में उसे एक पेपर दिया था। मार्क अपनी पॉकेट से मुड़ा हुआ पेपर निकालता है। जैसे ही वो उस पेपर को खोलकर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कांपने लगता है। जल्दी से उस पेपर को अलमारी की तरफ फेंकता है और तभी अलमारी से आवाज आती है। मार्क को लगता है शायद ये उसकी बिल्ली होगी। वो खड़ा होकर देखने जाता है पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने देखा कि एक जोकर जिसके सारे कपड़े फटे हुए थे, उसके दांत बहुत नुकीले थे। वो जोकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि हेलो मार्क, से हो? इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। मार्क पीछे हट जाता है और डर की वजह से बेड पर गिर जाता है। मार्क जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि मुझसे दूर हो जाओ। तभी वो जोकर मार्क से बोलता है कि क्या तुम अपनी बिल्ली से बने इस केक को खाना नहीं चाहते हो? मार्क जोर जोर से चिल्लाता है और दूसरी तरफ जैक एक पेपर पर खौफनाक जोकर की ड्राइंग बनाता है जिसके फटे हुए कपड़े और नुकीले दांत होते हैं और बोलता है कि ये ड्राइंग मैं कल मार्क की डेस्क पर रख दूंगा। मैं उसका कल डरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। पर जैक इस बात से अनजान था कि मार्क अब जैक को कभी परेशान नहीं करेगा क्योंकि मार्क की अब मौत हो चुकी थी।